क्या होगा इस अगर रात में 2 बजे आपका कोई गेट खटखटाए एंड जब आप गेट खोलो तो सामने से एक औरत आपसे प्याज रोटी मांगे, तब आप क्या करोगे? एंड आपने उसे प्याज रोटी दिया, उसके बाद आपके साथ क्या हो सकता है वो आप लोग इस वीडियो में आगे बढ़ के देखिए। एक्चुअली ये स्टोरी जो है वो मैंने कहीं से सुनी है, तो आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें जनरली 2 बच्चे रहते हैं, एक आंचल एंड एक उसका भाई अजय। दोनों एक्चुअली फर्स्ट क्लास में पढ़ते होंगे। तो एक दिन सुबह में वो लोग जाते हैं, अपने स्कूल जाते रहते हैं गांव में ही। तो देखते हैं कि हर एक घर के मतलब एक घर के बाहर ओम नमः शिवाय गोबर के लेप से लिखा हुआ है। मतलब 2-3 घर पे देखे सब, तब वो देखे सब और उसके बाद इग्नोर मार के चले गए कि सोचे कि कोई ऐसा ही लिखा होगा। उसके बाद जब दूसरे दिन स्कूल जा रहे होते हैं तो उस दिन और घर में यही लिखा रहता है ओम नमः शिवाय गोबर के लेप से। एंड उसके बाद वो फिर इग्नोर मारते हैं, अपना खेलते कूदते चले जाते हैं। फिर उसके बाद वापस से जब तीसरे दिन आते हैं तो लिटरली हर घर के सामने ओम नमः शिवाय गोबर के लेप से लिखा रहता है। एंड उसकी जो बहन रहती है कहती है कि ये सब लोग मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब बाहर ओम नमः शिवाय क्यों पूछे। एंड वो जो अजय रहता है वो कहता है क्या पता, मतलब एक्चुअली वो सब बच्चे ही रहते हैं तो उनको क्या पता। वो सब गिनते हुए जाते हैं कि कितने घर के सामने वो लिखा हुआ है। जैसे बच्चे रहते हैं ना कि मतलब गिनते जाते हैं कितनी ट्रेन की डिब्बियाँ जा रही है, इस तरह वो सब भी गिनते हुए जाते हैं। एंड स्कूल में अपने जाके अपने दोस्तों से कहते हैं कि यार हम लोग जब मतलब आ रहे थे तो हमने देखा सारे घर के सामने ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है। तो उनका जो दोस्त रहता है वो कहता है कि तुम लोग को नहीं पता रात में भूत आता है एंड सबको उठा ले जाता है। तो ये लोग बोले कि नहीं यार ऐसा नहीं होता है। तो सबके दोस्त बोले नहीं होता है ऐसा, इसलिए सब लोग मतलब कि बाहर लिख रहे हैं। तो छुट्टी में वो और उसका जो भाई रहता है आंचल का, वो सब आते हैं घर पे और अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा डर के मारे बोल रहे थे मम्मी आप भी लिख दो ओम नमः शिवाय घर के सामने, नहीं तो भूत आएगा रात में उठा ले जाएगा। तो उसकी मम्मी बोलती है कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम लोग चिंता मत करो। लेकिन वो सब नहीं मानते, बहुत जिद करते हैं। तो उन सबकी मम्मी जो है कहते हैं कि चलो अच्छा बच्चों की खुशी के लिए लिख देते हैं। मतलब बच्चों की खुशी के लिए वो लोग भी सामने घर के सामने गेट पे गोबर के लेप से ओम नमः शिवाय लिख देते हैं। एंड उसके बाद फिर बोलते हैं कि देखो लिख दिया अब शांति। सब लोग बोलते हैं हाँ ठीक है। उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। एंड जब सुबह उठते हैं तो उनको पता चलता है कि उनके घर के बगल में ही एक लड़के की मौत हो चुकी है। एंड वो जब लोग सब लोग वहाँ पे जाते हैं उनके घर के सामने, तो वो जो औरत रहती है जिसका लड़का मरा रहता है वो बहुत ज़्यादा रोती रहती है। एंड पीट पीट के सर पीट पीट के एकदम रोती रहती है, कहती रहती है कि वही वही उसी ने मारा मेरे बेटे को, उसी ने मारा। सब लोग पूछता है भाई कौन मारा है तुम्हारे बेटे को, क्या हुआ? तो कहती है कि नहीं नहीं कल रात को वो आई थी मुझसे प्याज रोटी मांग रही थी, वही उसी ने मारा होगा। एंड ये जब लोग सुनता है सब लोग तो कहता है कि हाँ भाई कोई आया रहा होगा, मारा होगा। तो उस दिन तो सब लोग उसका मतलब उस लड़के का अंतिम संस्कार वगैरह करके रात में सो जाते हैं लोग। उसके बाद तीसरे दिन फिर से एक्चुअली जब आंचल सुबह उठती है दूसरे दिन तो उसके मम्मी से पता चलता है कि बगल में एक और मौत हुई है। एंड जब वहाँ पे जाते हैं लोग तो सेम वही चीज़ सेम वो औरत भी बोलती कि एक लेडी आई थी रात में, वो प्याज रोटी मांग रही थी, मैंने उसको प्याज रोटी दिया। एंड बोल रही थी मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं देना चाहिए था, और बहुत ज़्यादा रो रही थी। एंड वो लड़का मरा पड़ा था। एंड ये सब देखने के बाद गांव वाले भी एकदम थोड़े डर का माहौल आ गया। तो गांव वालों भी मतलब कि सोचे लोग कि क्या प्रिकॉशन दिया जाए इससे बचने के लिए। तो सब लोग बोलते हैं कि अभी फ़िलहाल के लिए सबके घर के सामने ओम नमः शिवाय गोबर के लेप से लिख दिया जाए। एंड सब लोग ये सब करता है। उसके बाद उस लड़के का भी अंतिम संस्कार करके सब लोग सोने चला जाता है। मतलब रात हो गई रहती है तो खा पी के सब सो गए रहते हैं। एंड जो आंचल रहती है उसके घर के 2 घर बाद, मतलब एक घर के बगल में ही 2 घर बाद एक औरत रहती है। तो रात में जब वो सोती रहती है, मतलब उसके घर में कोई नहीं रहता है, सब बाहर गए रहते हैं, मतलब कि रिश्तेदार में कहीं शादी वगैरह पड़ा रहता है, वहाँ गए रहते हैं। तो
जब वो औरत सोई रहती है तब रात में 2 बजे दरवाज़ा खटखटाने का आवाज़ आता है। एंड जब वो बोलती है कि ये 2 बजे रात में कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है, एंड बाहर से तभी आवाज़ आता है कि एक प्याज रोटी दे दो ना। जब ये सुनती है वो औरत, उसको फटाक से ख्याल पड़ जाता है कि बगल में क्या हो रहा था, एंड वो कहती है कि नहीं है मेरे पास, तो यहाँ से चला जाए। तो वो जो बाहर से आवाज़ आती रहती है वो शांत होता है। फिर थोड़ी देर बाद फिर बहुत ही ज़्यादा तेज़ से दरवाज़ा पीटने का आवाज़ आता है, और वो जो औरत रहती है बहुत ज़्यादा डर जाती है। डर के मारे वो एकदम चादर ओढ़ के सोई रहती है। एंड पता नहीं क्या होता है उसको, वो सोचती है कि मुझे जाके गेट खोलना चाहिए। फिर उसको ध्यान आता है नहीं नहीं, मुझे गेट नहीं खोलना है, और उसे पता नहीं क्या हो रहा था। वो सोचती कि मैं जाऊँ, फिर बोलती नहीं नहीं मुझे नहीं जाना है, वो मार देगी मेरे लड़के को। तो फिर उसके बाद अचानक से वो मतलब कि चादर ओढ़ के सोई रहती है। अचानक से जब आँख खोलती है तो वो देखती है कि वो दरवाजे के सामने है। एंड उसे समझ नहीं आता है, कहती है कि मैं तो अभी सो रही थी, मैं दरवाजे के सामने कैसे आ गई। एंड वो बाहर से चिल्लाती है प्याज रोटी देना, प्याज रोटी देना। एंड वो अचानक से दरवाज़ा खोलती है ऐसे वो लेडी, एंड बोलती क्या है, यहाँ पे कोई प्याज रोटी नहीं है, यहाँ पे नहीं जाए, तू भाग जाए यहाँ से। मतलब उसे बहुत ज़्यादा बोलती है, मुँह पे दरवाज़ा बंद कर देती है। एंड उसके बाद वो जाके चद्दर में एकदम बहुत ही डर के मारे ठिठुर के सोई होती है। पता नहीं उसे नींद आ जाती है या फिर बेहोश आ जाती है, कुछ होता है, वो सोई रहती है। एंड जब वो सुबह उठती है तो उसे पता चलता है कि उसका पति, उसका लड़का एंड उसका छोटा लड़का तीनों मर गए, जैसे कि वो 2 लोगों की मौत हुई। एंड ये जब होता है तो भाई साहब पूरे गांव वाले इतने ज़्यादा डर जाते हैं। कहता है कि अगर मतलब प्याज रोटी दिए भी तो भी मरे, और नहीं भी दिए तो भी मरे। तो पंचायत बैठाई जाती है और सबसे पूछा जाता है कि क्या किया जाए एंड क्या ना किया जाए इसके बारे में, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये तो पूरे गांव को ही खाली कर देगी। तो पूछा जाता है कि गांव में आसपास कहीं ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था या फिर कुछ हुआ था जिसकी वजह से मतलब कुछ तो हुआ होगा जो कि ये लेडी इस तरह ये आ रही है और सबको मार दे रही है। तो पता चलता है कि गांव के पास में एक मतलब कि लड़का लड़की रहते हैं, मतलब कि दोनों ही मजदूर रहते हैं, मतलब अपने में दोनों बहुत ज़्यादा मतलब प्यार मोहब्बत हो गई रहती है उन लोगों को। मतलब सब कुछ सही चलता रहता है, 3-4 महीने 2 साल आराम से बीतता रहता है। एंड वो लोग फिजिकली रिलेशनशिप पे भी आ गए थे। एंड कुछ महीने बाद उस लड़के की तबीयत ख़राब होने लगती है। तो चेकअप वगैरह करवाने के बाद पता चलता है कि वो लड़की प्रेग्नेंट है। एंड जब ये बात लड़के को बताती है तो लड़का एकदम भौचक्का हो जाता है, वो पीछे हट जाता है, कहता है कि नहीं, अब जो भी होगा, जो फैसला होगा वो माँ बाप लेंगे हम लोग, तो मैं कुछ नहीं कर सकती, जो वो लोग बोलेंगे वही मैं करूँगा। एंड ये भी अपने घर वालों को बताती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ये इधर से भी बहुत ही ज़्यादा बुलाती, उधर से भी बहुत ही ज़्यादा लोग इसे बोलते हैं। एंड लड़की वाले जो रहते हैं लड़के वाले से बोलते हैं कि हम तो इसे नहीं रखेंगे, आप ही लोग रखिए क्योंकि हमारा मुँह काला करा चुकी है। एंड लड़के वाले भी नहीं मानते, कहते कि हम नहीं रखेंगे इसे। एंड कहते हैं कि बताइए अभी शादी भी नहीं और पेट बाहर निकला है, लोग समाज में क्या करेंगे। एंड उसे एकदम बोल देते लोग साफ साफ कि नहीं लेंगे। एंड वो दूसरे दिन रात में बहुत डिप्रेस हो जाती है। एंड तभी अचानक से लड़के वाले बोलते हैं फ़ोन करके कि हाँ ठीक है, हम इसे अपना लेंगे, लेकिन कल आना होगा हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल लिटरली वहाँ पे जाते हैं तो सब कहते हैं थोड़ा सा एक चेकअप होगा। तो सोचते हैं कि भाई क्या पता चेकअप होगा, तो इसलिए वो आराम से सो जाती है। तब तक जब तक कि उसकी मम्मी, लड़के की मम्मी आके उससे ये नहीं बोलते हैं कि देखो बेटा, अगर लड़का होगा तो भी हमने अपनाएंगे तुम्हें, नहीं तो नहीं अपनाएंगे। अब यही देख लो, ये जो तुम्हारा
होने वाला पति है, इसे ही हमने कितने लड़कियों के बलि चढ़ा के इसे पैदा किया था। एंड ये सुनने के बाद वो पूरी की पूरी शॉक हो जाती है एंड लिटरली वो एकदम पसीने छोड़ने लगती है। एंड टेस्ट वगैरह होता है, उसके बाद पता चलता है कि वो लड़की है। एंड लड़के वाले उसे एकदम धुतकार के भगा देते हैं, कहते हैं भाग यहाँ से, चली जाए यहाँ से। एंड बहुत ही गंदे तरीके से उसे धुतकार देते हैं एंड वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिव रहते हैं, कहते हैं कि जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। लड़का जो भी रहता है वो भी उसे धुतकार देता है। एंड उसके बाद जो लड़की रहती है अपने घर जाती है एंड रात में जब वो सो जाती है, उसके मम्मी पापा, सगे मम्मी पापा उसे उसके कमरे में बंद करके पूरे घर को आग लगा के भाग जाते हैं दूसरी जगह। एंड तभी से उसकी आत्मा भटक रही है। एंड जब ये लोग सुनते हैं तो सब लोग बहुत ज़्यादा दुख जताते हैं कि हाँ भाई गलत हुआ इस लड़की के साथ। एंड फिर वो लोग सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, नहीं तो ये अगर ऐसा ही चलता रहे तो ये पूरे गांव को खाली कर देगी। तो मतलब कि पंडित जी लोग से पूछा जाता है। तो उसी दिन कई जगह पंडित जी लोग से पूछा जाता है। तो एक बड़े पंडित होते हैं, कहते हैं कि इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है कि एक बड़ा यज्ञ करवाना होगा और उसमें सभी लड़कियों को, जितनी भी गांव की लड़कियां हैं, उनको भोजन कराना होगा, उनका सम्मान करना होगा। उसके बाद ही इस आत्मा को शांति मिलेगी। तो पूरे 3 दिन ये हवन चला था एंड सभी लड़कियों को बुला के उनको खाना खिलाया गया, उनका सम्मान किया गया। एंड जितने भी मतलब कि जेंट्स थे और लड़के थे, सब लोग उन लड़कियों का पैर छू के आशीर्वाद दिए। एंड उसके बाद यज्ञ 3 दिन बाद संपन्न हुआ एंड सभी गाँव वालों ने उस लड़की से माफ़ी मांगी कि हम आपसे माफ़ी मांगते हैं एंड आज के बाद ऐसा कोई भी अपने घर पे नहीं करेगा। एंड बहुत लोग उसे मनाते हैं, माफ़ी वगैरह मांगते हैं। तब उसके बाद से ये चीज़ होना बंद हो जाती है एंड सब चीज़ सही रहता है। आज भी जिस गांव में ये चीज़ हुई थी, उस गांव में आज भी इसकी कहानी सुनाई जाती है एंड आज भी लोग उस चीज़ को सोच के दहल जाते हैं। तो गाइस, अगर आप लोग को ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइस, अगर आप लोग के साथ भी ऐसी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है तो मुझे अपनी स्टोरी शेयर करिए। मैं आप लोग की स्टोरी यहाँ पे शेयर करूँगा ताकि और लोग भी देख सकें। एंड प्लीज़ गाइस, सपोर्ट करिए, तभी मैं आप लोग को सपोर्ट कर पाऊँगा, आप लोग की स्टोरी यहाँ पे शेयर कर पाऊँगा। थैंक यू।